गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं विक्रम कुमार अपना नॉलेज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। बैक क्लास में मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 10th क्लास का। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। बोले थे कि अगले क्लास में जो है मैं चैप्टर के सारे क्वेश्चन को डील करूँगा, तो 8.1 चैप्टर ये एक्सरसाइज में। तो पहले आइए कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो बैक क्लास में देखे थे हम लोग। तो हम लोग पढ़ाई किए थे ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति के बारे में बताए थे बहुत अच्छे तरीक़ा से कि तीन भुजाओं के बारे में पढ़ना होता है, यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है। त्रिभुज जो है 6 प्रकार के होता है, 3 भुजा के आधार पर, 3 जो है कोण के आधार पर, जिसमें मेन होता है समकोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर भी टोटल हटा देना है, कोण के आधार पर में भी 2 हटा देना है, न्यून कोण अधिक कोण हटा देना, मेन समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज के बारे में भी हम बताए थे। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, तीनों का नाम अलग अलग दिया गया था। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहे थे, थीटा के सामने वाले को लंब कहे थे, जो बच गया उसे आधार कहते हैं। मतलब PBH परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। उसमें पाइथागोरस प्रमेय भी बताए थे जो आपको ये दिखाया हुआ है। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी बताए थे कि PBH में से कोई 2 दिया हुआ रहेगा तो तीसरा निकाल सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल लिए थे, H दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो B कैसे निकाला जाता है ये यूनिट बताए थे हम। फिर उसके बाद ये बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में अनुपात कितने होते हैं, तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा होता है। इसका फॉर्मूला भी सामने दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो हम लोग जो है ये फार्मूला बता दिए थे। तो ये फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, इसका उल्टा कोसेक थीटा होता है, H/P होता है। कोस थीटा B/H होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है, इसका कोस का उल्टा है तो H/B हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B, इसका उल्टा हो जाएगा कोट थीटा तो B/P हो जाएगा, टेन थीटा P/B। तो ये हमारा 6 रेशियो है, मेन है। और इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे अब ये एक और फार्मूला ये बताए थे बैक क्लास में कि साइन थीटा इक्वल टू 1/, कोसेक थीटा होता है, और इसका उल्टा या कोस थीटा इक्वल टू 1/, साइन थीटा होता है। इसी के जस्ट दोनों को तिरछा मल्टीप्लाई करने पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से ये सभी फार्मूला है, कॉस के साथ भी है, कॉस इक्वल टू 1/, कोस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये सभी फार्मूला है। टेन थीटा के बारे में बताए थे कि टेन थीटा इक्वल टू होगा 1/, कोट थीटा, तो कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/, टेन थीटा। दोनों में से किसी को तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 आएगा। तो इस तरह से हम लोग बैक क्लास में पढ़ाई किए थे। तो आइए अब हम लोग कुछ चैप्टर के बारे में बताते हैं। तो चैप्टर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं चैप्टर। एल्बम आ गया, चलिए ये आ गया हमारा। ये हम लोग एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय, ये चैप्टर का नाम है। तो हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके थे, बता दिए थे बैक क्लास में कि ये दिया हुआ है AB इक्वल टू, मतलब किसी त्रिभुज ABC में B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो उसमें साइन A कैसे निकाला जाएगा, कोसे कैसे निकाला जाएगा, बैक क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। बैक वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में जो स्टूडेंट क्लास नहीं किए हैं वो पहला वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जितने फार्मूला इस चैप्टर से पहले जो फार्मूला यूज में आने वाला है वो हम पहले बता चुके हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया है पहले ही। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आकृति 8.1 में tan P माइनस कॉट R का मान निकालिए। tan P माइनस कॉट R, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन है tan थीटा कॉट थीटा, ये सब अलग अलग निकाल कर वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगा। तो हमारा ये फिगर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये है फिगर PQR। फिगर PQR है, tan P है, तो tan P इस तरह से बनाना है कि tan P ये हमारा P के सामने वाला लंब ये क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार हो जाएगा, कॉट R। फिगर में बना लिए PQR, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या किए हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पहले ये आकृति 8.1 में, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है। PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR दिया 13 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आराम से पहले QR निकाल लेंगे। QR निकालने के लिए देखिए अभी इसमें थीटा कोई माने नहीं है, PR में से किसी को थीटा नहीं माने हैं, तो कोई को भी थीटा हम लोग मान सकते हैं। तो यदि हम लोग R को थीटा मानते हैं तो ये 12 जो है लंब हो जाएगा, और हमको आधार निकालना रहेगा। तो कोई भी यदि निकालना रहेगा तो फॉर्मूला, ये आधार निकालना रहेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा ये √, कर्ण का स्क्वायर माइनस जो है लंब का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से निकाला गया है। QR इज इक्वल टू स्क्वायर में, QR इज इक्वल टू, तब कर्ण हमारा हो गया PR, तो PR का स्क्वायर कर दिया और उससे सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटा दिए PQ को। तो PR जो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर लिख दिए, 12 है, 12 का स्क्वायर कर दिए, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो ये हमारा 169 दिया हुआ है, और 12 का स्क्वायर 144 होगा। 169 को 144 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 45 आएगा। तो ये 25 आएगा, सॉरी 25 आएगा। तो QR इक्वल टू 25 है, QR का स्क्वायर इक्वल टू, तो स्क्वायर को जब इधर बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये √25 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 5 आ जाएगा, यानी हमारा तीनों आ गया, PQ, QR और PR, सब कुछ आ गया। लंब करना आधार सब मालूम हो गया। कर्ण याद रखना है कि मतलब PR ये बदलता नहीं है, 13 सेंटीमीटर ही होगा, जो 13 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है। अब हम लोग पहले एक काम करेंगे, पहले
ये tan P को निकाल लेंगे, फिर cot R को निकाल लेंगे। चलिए इसमें अलग अलग नहीं निकाल के एक ही साथ निकाला है, तो एक ही फिगर है ही, तो tan P का फॉर्मूला tan मतलब tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार P/B। तो tan P है तो P को इस बार थीटा मानना है, ये ध्यान देना है, जो एंगल को लिया जाएगा उसी को थीटा मानना है। तो P के सामने वाला QR इसका लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा QR, ये P हमारा हो जाएगा QR लंब, और आधार हो जाएगा PQ दे दिए। अब cot R का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब, tan का उल्टा होगा आधार बटा लंब, तो माइनस देकर अब इसको आधार ढूंढते हैं, R है ना पहले, तो R के सामने वाला 12 सेंटीमीटर इस बार तो लंब हो जाएगा, और आधार हो जाएगा QR, तो यहाँ पर लिखेंगे QR माइनस PQ। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो QR ये दोनों को वैल्यू पुट करते हैं। QR दिया है 5/12, QR दिया है 5 और PQ दिया हुआ है 12, फिर माइनस QR दिया है 5 और PQ दिया है 12, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो घट कर आ जाएगा 0, यानी इसका वैल्यू आया, आंसर आया 0। आइए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है ये पहले देख लीजिए। यदि sin थीटा इक्वल टू 3/4, इसको और जूम करके देखते हैं, sin A इक्वल टू 3/4 है तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। cos A और tan A का मान निकालना है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, sin A का मतलब हुआ ये ऊपर वाला हो गया परपेंडिकुलर और नीचे वाला हो गया हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण दिया हुआ है। तो हम लोग को ये फिगर भी दिखाया हुआ है, इसमें आराम से हम लोग रेशियो जब भी रहता है तो के में मानते हैं जनरली। तो इसको जो है कोई भी त्रिभुज ले लिए ABC, तो इसमें कर्ण को कर दिए 4 और लंब कर दिए, A के सामने वाला है लंब, तो लंब को मान लिए 3 के। तो यहाँ पर हम लोग मान लिए हैं कि जैसे वास्तविक संख्या इसे मानते हैं, हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो पहले क्या किए, ये कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो हम आधार पहले निकाल लेते हैं। तो आधार हमारा AB है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3 के स्क्वायर, घटा देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 के स्क्वायर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 के स्क्वायर आ जाएगा। ये AB स्क्वायर आया, तो स्क्वायर को फिर उधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा √7 के स्क्वायर। तो के स्क्वायर का तो के होगा, लेकिन √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए जो हम लोग इसको क्या करेंगे, √7 ही छोड़ देंगे। अब हम लोग कोई भी क्वेश्चन इसमें जो भी पूछेगा, cos A tan A के अलावा भी cos A के से कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो दिया हुआ है वही हम लोग उसी पर काम करते हैं। तो अब यहाँ पर है cos A का फॉर्मूला क्या होगा, तो आइए पहले फिगर के अनुसार देखते हैं। cos A कितना हो जाएगा, cos A तो होता है आधार बटा कर्ण, तो A है ना, तो A के बगल वाले AB होगा, ये होगा आधार, और कर्ण तो फिक्स है 4 के। तो अब दोनों का cos A कितना आ गया, ये AB आया है √7 के, तो ये लिख दिए, और ये AC है 4 के, तो √7 के बाई 4 के हो गया, के को काट दिए तो √7/4 हो गया। के हमेशा कट जाता है, इसलिए हम लोग मानकर बनाते भी हैं, नहीं भी मानकर बनाते हैं, डायरेक्ट भी लिखते हैं। तो tan A बराबर, अब tan A का निकालना है, तो tan A तो होगा लंब बटा आधार, तो A के सामने वाला BC हो गया लंब, तो BC कर दिया, आधार हो गया AB, तो AB कर दिया, तो BC दिया हुआ 3 के, आधार दिया √7 के काट दिए तो 3/√7 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 15 cot A इक्वल टू 8, मतलब 8 दिया हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें भी उसी टाइप से दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या किए, जो दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8 है ना 8, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई में पहले उधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई में है तो हम लोग क्या करते हैं, cot 15 को उधर भेज देंगे, तो गुना में है तो ये क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो ये हमारा 8/15 हो जाएगा। तो cot A सॉरी cot A जो है हमारा 8/15 हो गया। तो 8/15 यदि आ गया तो ये हो गया, ऊपर वाला हो गया आधार और नीचे वाला हो गया लंब, ये हमको मान लेना है, ध्यान रखना है, फॉर्मूला पहले से याद रहना चाहिए। तो ये हमारा आधार बटा लंब हो गया, तो आधार बटा लंब हो गया, तब हम और क्या चाहिए, एक कर्ण बच गया, तो कर्ण पहले निकालना होगा ना, तब ना sin A और sec A या sin A में तो मेन कर्ण आता ही है, तो पहले हमको कर्ण चाहिए, तो कर्ण का फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। याद रखना है कि लंब क्या है, आधार क्या है तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, ये हमारा है इधर है। तो cot A हमारा माना हुआ है 8 के, और यहाँ पर है 15 के मान लिया गया है। तो पहले कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण है AC, तो AC इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फिगर के अनुसार हम लोग माने हैं। ये देखिए फिगर ये हमारा है, AC है कर्ण, तो कर्ण हो गया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से पहले हम लोग बनाएंगे इसको। देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय में AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB दिया हुआ है 8, BC दिया हुआ है 15, तो 15 दोनों का स्क्वायर कर दिया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 15 का 225 हो गया,
दोनों को ऐड किए तो 289 हो गया। 289 के स्क्वायर आया, यहाँ ए सी स्क्वायर, तो स्क्वायर को फिर उधर भेज देंगे तो अंडर रूट 289 के स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्गमूल होगा 17 के 17 के। तो अब हम लोग आराम से, ये हमारा कर्ण का काम करेगा, आराम से साइने भी निकाल सकते हैं। साइने का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा था फिगर के अनुसार BC, तो BC लिख दिया, कर्ण हमारा है AC, तो AC लिख दिए, वैल्यू पुट कर दिए, तो 15 के बाई 17 के कैंसिल हो गया, तो आया 15/7। सेक A बराबर क्या होगा, AC बाई AB, तो AC दिया हुआ है उल्टा ना है, कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण इस बार ऊपर चला गया, तो 17 के, नीचे हो गया 8 के, तो के कैंसिल, 17/8 हो गया। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है, इस तरह से, नहीं ये तो और छोटा हो जा रहा है, इस तरह से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो, 13/12, तो ये समझ लेना हम लोगों को कि ऊपर वाला आधार हुआ, नीचे वाला, ऊपर वाला कर्ण हुआ, नीचे वाला आधार हुआ, कर्ण बटा आधार होता है, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए, पहले हमको तो इसको मानना पड़ेगा कि सेक थीटा इक्वल टू 13 के और ये है 12 के, तो ऊपर वाला हो गया कर्ण, नीचे वाला हो गया आधार। थीटा के सामने वाला मान लिए, ऊपर कर्ण आप फिगर में भी दिखा दिए हैं, ऊपर में कर्ण हो गया 13 के और आधार हो गया ये, तो लंब का फार्मूला लगा देंगे लंब निकालने के लिए। तो लंब का फार्मूला हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ना कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया 13 के का स्क्वायर कर दिए, माइनस फिर 12 का के का स्क्वायर कर दिए, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, दोनों को घटाएंगे तो 25 के स्क्वायर आ जाएगा। तो इस बार BC का स्क्वायर आया है 25 के स्क्वायर, तो इस बार हम स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 25 के स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 5 के, यानी लंब भी हमारा आ गया कितना, 5 के आ गया हमारा लंब। तो अब हम लोग देख लेते हैं बाकी सभी, एक दिया होता है सेक थीटा, तो बाकी जो बच गया 5 6 होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो 5 और निकालना है, तो 5 हमारा हो जाएगा कौन कौन, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है कर्ण बटा, ये क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हमारा है, तो लंब हो गया BC, कर्ण हो गया AC, तो वैल्यू पुट करके हम लोग 15/13 के लिख दिए। उसी तरह से cos थीटा इक्वल टू हो गया आधार बटा कर्ण, तो AB/AC, तो 12K/13 के, तो 12/13 हो गया। फिर tan थीटा इक्वल टू है हमारा ये लंब बटा आधार, तो ये BC हो गया लंब और ये भी हो गया आधार, तो BC/AB हो गया, तो 5K/12 के, तो 5/12 के कट गया। अब ये हमारा है कोसेक के, कोसेक के होगा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण है 13 के और ये BC है लंब है 5 के, तो ये के 13/5 हो गया। कॉट होगा तो कॉट होगा आधार बटा लंब, तो उसी तरह से 12/5 आएगा, के काट देंगे, वैल्यू पुट कर दिए। अब हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड मॉडल्स के अनुसार। ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा, कोण A बराबर कोण B होगा, ये साबित करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करें एक मिनट, थोड़ा सर्दी हो गया था। तो अब हम लोग देखेंगे cos A बराबर cos B है, पहले दिया हुआ है उसी को ले लिया जाता है, cos A बराबर cos B है ना, तो हम लोग चलते हैं cos A, तो इसमें 2 त्रिभुज ले लिया गया, हालांकि ये इसको थोड़ा सा लॉन्ग तरीका से बता दिया गया है, हम आप लोगों को इसको शॉर्ट तरीका से बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये बहुत लंबा कर दिया है। cos A बराबर क्या है cos B तो cos A है तो APQ लिया गया है पहले क्वेश्चन, और एक है BCD, तो cos A बराबर हो गया आधार बटा कर्ण, तो AP/AQ, cos B बराबर भी हो गया BC/BD, तो हम लोग AP/BC इज इक्वल टू AQ/BD निकाल लिए हैं। तो ये माना, इसमें मान लिया गया कि AB/BC इज इक्वल टू AQ/BD इज इक्वल टू K मान लिया गया, K मानकर इसको बनाया गया, और अब इसमें जो है त्रिभुज APQ और त्रिभुज जो है BCD में चला गया। हम लोग यहाँ पर देखिए मानकर पहले AP के टर्म में निकाल लिए, AP इक्वल टू KBC और AK इक्वल टू KBD, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करके निकाल लिया गया है वो। तो अब हम लोग त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BCD में चले हैं, और उसमें पहले PQ/CD निकालते हैं, PQ/CD। PQ कहाँ है, PQ हमारा ये हो गया लंब का काम करेगा, CD हमारा भी लंब का काम करेगा, तो दोनों का फार्मूला होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो AQ का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर होगा BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसमें सिर्फ AQ का वैल्यू पुट कर दिए हैं KBD, AP का वैल्यू लिखे हैं KBC, और यहाँ पर नीचे में BD इक्वल टू BD का स्क्वायर मैंने ये वैसे ही छोड़ दिया है। अब दोनों में K प्रेजेंट है, तो K निकाल लिए बाहर, दोनों का स्क्वायर सेम है, तो इसको काट देंगे तो सिर्फ K बचेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि AP/BC AQ/BD अब बराबर है हमारा किसके, PQ/CD के, तो इस रेशियो बराबर हो गया। तो कहने का मतलब है यह
दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या कर दिया गया है, समरूप कर दिया गया है। और समरूप होने पर क्या होगा, इसका दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि समरूप कोण का संगत कोण बराबर होता है। तो ए का संगत कोण यहाँ भी है, इसलिए बराबर होगा। हालांकि ये थोड़ा सा लॉन्ग लेकर ज्यामितीय विधि से ज़्यादा यूज किया गया है, इसको मैं आसान तरीका से अगले वीडियो में बना दूंगा, बहुत शॉर्ट में, जिससे कि मार्क्स भी अच्छा आ जाए और काम भी हो जाए, एक ही त्रिभुज में भी बन सकता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें वैल्यू पुट करना है। ये है हमारा, ये क्वेश्चन है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालिए। सेकेंड में है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो इसको भी हालांकि शॉर्ट तरीका से बनाया जा सकता है उस फार्मूला में, लेकिन हम वो फार्मूला भी दिए नहीं हैं, इसलिए इसको जो शुरुआत फार्मूला है उसी से इस्तेमाल करके बनाएंगे। जैसे cot थीटा इक्वल टू है 7/8 दिया हुआ है, तो ऊपर वाला हो गया आधार और नीचे वाला हो गया लंब, क्योंकि फार्मूला होता है आधार बटा लंब। अब इसको 7 के और 8 के रूप में मान लिए, तो ये हमारा हो गया आधार हो गया 7 के और लंब हो गया 8 के। तो हम लोग कर्ण चाहिए, फिगर में भी दिखा दिया गया है, तो कर्ण हमको निकालना है AC। चलिए, तो कर्ण निकालने के लिए AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर दिए, तो ये 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर हो जाएगा और 7 के का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब ये फार्मूला दोनों को जोड़ेंगे तो 113 के स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा ये अब AC का स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो अंडर रूट 113 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 113 का वर्गमूल पूरा तो निकलेगा नहीं, तो वैसे ही छोड़ देते हैं और के स्क्वायर को के कर देते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, और नीचे है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस ये लंब तो है 7, यहाँ देखिए फिगर में लंब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा 8, सॉरी लंब हमारा क्या है, ये 8 है, क्योंकि आधार बटा लंब होता है ना, ऊपर में आधार है, तो आधार है 7 और लंब है 8, तो लंब हो गया cot थीटा इक्वल टू ये है 7/8, तो आधार बटा लंब है, तो ये साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला जो ये तो गलत लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण होता है, और ये फार्मूला में यहाँ पर 7/8 लिखा है, ये थोड़ा गलत बनाया है। ये होना चाहिए यहाँ पर 7 की जगह 8 होना चाहिए और 8 की जगह 7 होना चाहिए। इसमें बुक में प्रिंट मिस्टेक है, इसको गलत बनाया हुआ है, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमारा ये 7/8 है, इसलिए हम लोग यहाँ इसको आधार बटा लंब होता है ना cot थीटा का, इसलिए वहाँ पर लंब हमारा ये होगा। ये लंब को ये यहाँ पर मान लिया है, जो आधार है लंब है 8 के, यहाँ भी फिगर के अनुसार भी फिगर ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुट किया हुआ गलत है। तो साइन थीटा में होगा 8, ये सिर्फ जहाँ 7 है वहाँ 8 होगा, और जहाँ 8 है वहाँ 7 होगा, क्योंकि आधार हमारा क्या है 7 है, आधार हमारा 7 है। अब इसको सोल्व कर देंगे। चलिए मान लिया जाए जैसे सोल्व किया हुआ है, बस इसको सोल्व वैसे ही करना है, लेकिन जहाँ 7 है, अब इसको मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा इसमें मिस्टेक किया हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा परेशानी है, इसलिए इसको यहीं पर हम छोड़ रहे हैं। इसको आप खुद से सोल्व कर लेना है आपको, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करके हम दे देंगे, क्योंकि इसको खुद से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर है cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा है सेकंड क्वेश्चन में निकालने के लिए। तो ये देखिए cot थीटा इक्वल टू फार्मूला जो दिया हुआ है 7/8 है, तो 7/8 है ना, तो 7/8 का कितना 49/64 आएगा। तो यहाँ पर ये जो है हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कहा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन तो पहले हम बनाए भी है। यदि 3 cot A इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A का। अब देखिए ये हमें वेरीफाई करना है बराबर है या नहीं, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले जैसा बनाएंगे, पहले जो दिए हुए बनाए थे 3 cot A बराबर 4 है, तो पहले 3 को उधर लेके चले जाते हैं, तो 4/3 हो जाएगा। फिर ये ऊपर वाला हो गया आधार, 4 हो गया आधार और 3 हो गया लंब, तो इसको लंब बटा आधार के रूप में मान लिए। अब हम लोग क्या किए, के रूप में जब मान लिए हैं, तो ये हमारा ठीक है, फिगर में भी आधार को 4 के किया 3 के, ठीक है। तो हम लोग लंब ये कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये AC कर्ण है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर BC है, अब AB है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया।
तो 9 और 16 25 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू अंडर रूट 25 होगा, क्योंकि AC स्क्वायर था, स्क्वायर को उधर भेज दिए तो रूट में आ गया, तो 5 के होगा। अब हम लोग पहले चलते हैं, पहले LHS ले लेते हैं। इसमें LHS नहीं लिखा है, लिख देना चाहिए, कोई बात नहीं, पहले लिख चलेंगे हम लोग LHS। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस 1 की जगह 1 लिखे, माइनस की जगह माइनस 10 ए है ना। 10 ए तो होता है कॉट ए का उल्टा होता है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। अब यहाँ पर होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा जस्ट उल्टा हो जाएगा 10 ए का, तो 3/4 हो गया। तो 3/4 का स्क्वायर, अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो 3/4 का हो जाएगा 9/16। यहाँ सब कुछ वही है, सिर्फ प्लस माइनस की जगह पर वहाँ पर जो डिजिट है 9/16 कर दिए, वैल्यू पुट कर दिया। अब एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला में पहले 16 आएगा एलसीएम, फिर 16 माइनस 9 हो गया, नीचे भी सेम प्रोसेस है। अब 16 पहले काट देंगे, और ऊपर में 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा, 16 प्लस में जो 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। आंसर इसका 7/25 हो गया, 25 हो गया। अब चेक करते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आता है। यदि उतना ही आ गया तो कह देंगे कि सेम है। तो कॉस स्क्वायर ए, तो ये होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार इसका 4 था और कर्ण था 5, तो 4/5 का स्क्वायर कर दिए, माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर है, तो लंब बटा कर्ण हो गया। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 आएगा, माइनस 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आएगा। दोनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 16 माइनस 9 ये हो जाएगा हमारा 7/25, दोनों सेम आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला जो दिया गया था क्वेश्चन, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ये फार्मूला मतलब ये क्वेश्चन ठीक है। अब आते हैं हम लोग 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अब क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। पहले हमारा क्या है, B समकोण है, ठीक है, फिगर के अनुसार भी बनाएंगे। यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan a बराबर 1/√3 है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले tan a लेकर बढ़ते हैं। तो tan a का दिया हुआ है 1/√3, तो 1 को 1 के मान लेते हैं, और ये लंब हो गया ऊपर वाला, √3 के हो गया आधार। तो उसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय से पहले कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकालने के लिए बहुत बार पीछे बता चुके हैं, तो कर्ण यहाँ डायरेक्ट निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से, तो आया है √4 स्क्वायर, तो ये हो गया 2k। अब ये 4k मतलब कर्ण भी निकल गया है 2k। तो अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर पहला क्वेश्चन का मान निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए इसमें इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ, उस पर नहीं जाना है। हमारा क्या है, साइन ए पहले निकालेंगे, कॉस सी निकालेंगे, मान रख देंगे, कॉस ए और साइन सी मान रख कर सोल्व कर देंगे, वैल्यू पुट करके सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, उससे मतलब नहीं है। अब हम लोग इसीलिए पहले क्या लिखे हैं, पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो साइन ए हम लोग फिगर के अनुसार देखेंगे। अब एसीएम को पता है, याद रखना है कि 2k है, तो साइन ए है ना, साइन ए, तो ए के सामने वाला लंब हो गया, तो लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2k। तो पहले हम लोग क्या किए यहाँ 1, ये 1 मिनट, ये 1/2 हो गया, यहाँ साइन ए आया। कॉस सी देखते हैं, कॉस सी यहाँ है, कॉस सी यहाँ है, तो हम लोग कॉस सी है आधार बटा कर्ण होगा, तो आधार हमारा इसका हो जाएगा कॉस सी है ना, तो इस सी को थीटा मानेंगे, तो थीटा के बगल वाला आधार होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1k और कर्ण हो जाएगा AC। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा AC यानी 2k, तो यहाँ पर 1/2 होगा, k तो ऐसे ही कट गया। अब है हमारा कॉस ए, ए यहाँ है, तो कॉस ए है, तो कॉस आधार बटा कर्ण होगा, तो √3/2 होगा, और साइन सी को निकालेंगे तो √3/2 ही आएगा, मतलब दोनों सेम आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो ये पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो 1 × 1 1 हो गया, और 2 × 2 4 हो गया, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ये फार्मूला दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेकिन पहले 4 आएगा, तो 1 + 3 है 4/4 यानी 1 आएगा इसका वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। कॉस ए इंटू कॉस सी है और माइनस साइन ए इंटू साइन ई, उसी तरह से ठीक जिस तरह से निकाले हैं उसी तरह से वैल्यू इसमें पुट कर देना। कॉस ए आया है √3/2, कॉस सी आया है 1/2, माइनस साइन ए 1/2 होगा, और साइन सी होगा √3/2। तो हमारा तो हमारा ये √3/2 हो गया था। अब इसको सोल्व करते हैं, √3/4 माइनस √3/4 = 0 हो गया। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। अब ये नेक्स्ट में है वैल्यू निकालने के लिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण समकोण है, तो PR + QR बराबर है 25 और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात करिए। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग को क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। ये देखिए त्रिभुज है PQR, फिर उसमें क्या करना है, Q को समकोण बना लेना है। फिर अब उसमें हमें मालूम नहीं है कि लंब आधार क्या है, तो इसमें एक सिर्फ दिया PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, PQ दे दिए 5 सेंटीमीटर।
अब एक दोनों का दिया हुआ है कि दो भुजा को जोड़कर 25 आना चाहिए, तो एक को मान लिए x, तो दूसरा के अपने आप हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो पी क्यू को x मान लिए हैं, तो पी आर क्या हो गया हमारा 25 माइनस एक्स। इसी मान लिए हैं, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू को समकोण है, तो क्यू आर एक्स माने हैं, तो पी आर हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। फिर पाइथागोरस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पहले पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तब पी आर हमारा कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले फार्मूला पर तोड़ दिए इसको, तो 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होगा ना, अब प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2ab हो करेंगे तो 50x हो जाएगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर के दोनों तरफ रहता है तो कट जाता है, इसमें दिखाया हुआ नहीं है, डायरेक्ट काट दिया गया है, तो काट दिए। तो अब बचा क्या 50x और ये 625 माइनस 50x बराबर 25 बचा। अब हम लोग क्या करते हैं, अंक को एक साइड कर देते हैं, तो 50 को उधर लेके चले जाते हैं, 25 को इधर लेके चले जाते हैं बराबर की इस तरफ। तो 625 में से 25 जाएगा तो ये हो जाएगा 600, यानी 50x बराबर हो गया 600, तो x बराबर क्या हो गया 12। तो क्यू आर अब x बराबर हो गया, यानी क्यू आर आ गया हमारा 12, तो इसलिए पी आर हमारा कितना होगा 25 माइनस 12 13 हो गया। तो ठीक उसी तरह से अब हम लोग लंब कर्ण ये सब आधार पर सेट करके बना लेंगे आराम से। जैसे साइन पी है तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा हो जाएगा साइन पी का क्यू आर, यानी एक्स होगा, कर्ण होगा 25 माइनस एक्स पी आर, तो ये हमारा हो गया 12/13। उसी तरह से कोस पी को निकाले हैं, कोस पी आ गया 5/13 और टेन पी आ गया 12/5, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। जैसे tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कोण a के मान किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, वो चेक करना है। कोस a कोण a के कोस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। कॉट और कॉट a का गुणनफल होता है, ये गलत है। ये सब पहले किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा 4/3, ये भी गलत है। आइए देखते हैं कैसे। पहला है, इसी में देख लेते हैं, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, ये असत्य है, कुछ भी हो सकता है। tan का मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। कोण a के किसी मान के लिए sec a कितना हो सकता है 12/5, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि ऊपर कर्ण बटा आधार है, कर्ण बड़ा हो सकता है। cos a है तो कोण a का cos a, ये भी सही है। थर्ड वाला भी सही है कि cos a जो है ना को सेकेंड और कोण a का संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है। cot a गुणनफल नहीं है, ये एक वर्ड है, ये याद रखना है। cot और a का गुणनफल ये भी गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा इक्वल टू 4/3, तो ऊपर में है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है ना, तो कर्ण 3 है और आधार ये लंब जो है 4 है, ये कभी नहीं हो सकता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब है ये हमारा आज इतना हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर हम लोग ये नया 8.2 के लिए फार्मूला बताएंगे, तो आप लोग जो है इसको आराम से देखिए और इसको रिवीजन कर लीजिएगा और इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये कॉपी में अच्छा से नोट कर लीजिएगा। ये मैट्रिक के एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगला जो है एक्सरसाइज और फार्मूला अगला वीडियो में बनाएंगे। थैंक्स।